अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज वाली वीडियो में बात करेंगे 33 और 39 वालों के बारे में और उसके साथ साथ फर्दर भी डिस्कस करेंगे। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो रखी थी। आपको पता है कि जो अपडेट आती है मेरी कोशिश ये होती है कि आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मेरा काम ये है कि आपके साथ शेयर करूं। उसके बाद फिर आप अपनी एनालिसिस डेवलप करते हैं। नेचुरली हर बच्चे का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। पहले ये शॉर्ट क्लिप देखें, उसके बाद डिस्कस करते हैं। अच्छा आपने देख लिया तो कुछ बच्चे अभी इसी तरह, अब कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि भाई 33 39 वालों को जॉब देना ठीक नहीं है, क्योंकि 33 और 39 वाले काबिल नहीं हैं पढ़ाने के, और ये जो बच्चों का फ्यूचर है वो तबाह होगा। सबसे पहले तो अब ये क्लियर हो जाए कि दूसरे बच्चे जितने भी हैं, जो भी बच्चे हैं, मतलब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। क्या ये जो बेस, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने शायद ये नहीं देखा कि ये जो 2-3 बच्चों के बीच में बेस चल रही है। कुछ और भी कमेंट्स इसी तरह थे। काफ़ी बच्चों ने कहा कि सर 33 39 वालों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा कि गवर्नमेंट इस तरह क्यों कर रही है। मतलब गवर्नमेंट 33 और 39 वालों को गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों सोचा कि 33 39 वालों को भी जॉब दी जाए, क्यों सोचा? सबसे पहले आप ये सवाल करेंगे, क्योंकि उसके बाद पिक्चर क्लियर होगी। अब मैंने काफ़ी दोस्तों से बात की कि 33 और 39 वालों का जो डिस्कस हुआ, जैसे नासिर शाह साहब ने भी कहा था, आप क्लिप देख लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। क्लिप आपने देख ली तो नासिर शाह साहब को भी जरदारी साहब ने कहा कि पहले आप इम्तिहान दें, उसके बाद हमें बताएं। ये एक दूसरा टॉपिक है। अब बात हो रही है कि ये 33 39 वालों के बारे में गवर्नमेंट को ये क्यों लगा कि भाई इनको भी जॉब देनी चाहिए। हुआ ये था कि जो भी सिटीज़ में बचे हैं ना, वो तो 40+ वाले भी इंतज़ार कर रहे हैं। हैदराबाद में तो 50 वाले भी इंतज़ार कर रहे हैं। फर्दर आप बताएं कि क्या 50 वाले अर्बन में हैदराबाद में अभी तक वेट कर रहे हैं, जिनको ऑफर आर्डर नहीं मिला। PST GST का थोड़ा सा क्लियर हो जाए पिक्चर। इन्होंने टारगेट किया है ऐसे इलाके जैसे थर के इलाके हैं, सांगड़ है, छाछरो है, ऐसे इलाके जहाँ पे कोई जाता ही नहीं है, कोई भी बच्चा नहीं जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे 33 अगर किसी बच्चे ने लिया है, तो गवर्नमेंट ने ये रिसर्च की कि काफ़ी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे काफ़ी बच्चे हैं जो पास हुए 33 39 तक, लेकिन काफ़ी स्कूल्स ऐसे हैं जो अभी तक क्लोज हैं, वहाँ पे बच्चे पास नहीं हुए। अगर कुछ एरिया में अगर पास हुए हैं डिफरेंट तालुकाज में, तो वो वहाँ रूरल एरिया में नहीं जा रहे। स्पेशली अगर कोई सिटी वगैरह उसको लगता है, या कोई ऐसा इलाका है जो इस्टेब्लिश्ड है, वहाँ के बच्चे वहाँ जाना पसंद नहीं कर रहे। मतलब जो इस्टेब्लिश्ड इलाका है वो बच्चे वहाँ पे नहीं जा रहे। सपोज़ कि यहाँ पे अगर सखर में है या रोड़ी में है, तो रोड़ी या पनवा के, और उसके अंदर कोई गांव है, तो वहाँ पे गांव पे जाना काफ़ी बच्चे इसको फेवर, काफ़ी टीचर्स जो सिलेक्ट हुए हैं वो इसको पसंद नहीं कर रहे, बल्कि मतलब वो ये कह रहे हैं कि ये रिस्क है। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि 33 39 वाले अगर ऐसे इलाके में बच्चे अभी भी अवेलेबल हैं तो उनको एक्सेस दी जाए, मतलब उनको ये अपॉर्चुनिटी दी जाए, जैसे क्लोज स्कूल है वो खोले जाएं। असल पॉइंट ये है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। अब आपको मैं बता चलूँ कि 33 39 अर्बन में बहुत मुश्किल है, हार्डली, मतलब अगर 2 3 4 5% अगर बच्चे रह गए हों तो हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली ये पॉलिसी इस वजह से फर्दर डेवलप की कि हम कैबिनेट से फाइनल अप्रूवल देंगे। अभी तो ये अभी नहीं हुआ। अभी तो गवर्नमेंट ने आपको मैं बता चलूँ कि गवर्नमेंट ने ये भी डिसाइड कर दिया कि कैबिनेट ने ये डिसाइड किया, फाइनली जाते जाते ये डिसाइड किया है कि भाई अगर केयर टेकर जैसे गवर्नमेंट आ रही है तो उनको अथॉरिटी नहीं होगी अपॉइंटमेंट की, सिर्फ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ही पास होंगे। बाकी उनको अथॉरिटी कोई भी नहीं है। डायरेक्ट इंडक्शन हो, IBA की हो, कोई भी टेस्ट हो, तो वो गवर्नमेंट ने ये फाइनलाइज किया है कि उनको अथॉरिटी नहीं है। सिर्फ कमीशन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो भी इंटरव्यू होंगे, जैसे म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर, SST का जैसे टेस्ट होगा, लेक्चरर का आपका टेस्ट होगा, जो हम कोर्सेज आपको दे रहे हैं, सिर्फ वहीं पे उनके लिए कहा है कि वही चलेगा। बाकी केयर टेकर गवर्नमेंट को फ्रीडम नहीं है कि आप जाके अपॉइंट करें कोई भी बच्चे, कैंडिडेट्स हों। गवर्नमेंट को अथॉरिटी नहीं, कानून पास कर दिया। अब आप जो 33 39 वाले भी लिंगर ऑन होंगे, मतलब अब ये फाइनल नहीं हुआ, क्योंकि ये फाइनल होना था, पहले ये करने वाले थे,
लेकिन गवर्नमेंट ने ये कहा कि केयर टेकर को परमिशन नहीं है कि वो डिसाइड कर सके। अब फर्दर जैसे गवर्नमेंट आती है, जैसे बनती है, क्योंकि अब 90 डेज लगेंगे, ऑलमोस्ट 3 मंथ के बाद जो है ये इलेक्शन वगैरह फाइनल होगी, तो 90 डेज तक आप समझें कि ये जो IBA वगैरह की जो भी आपकी सिलेक्शन थी या चांसेस थे इंटरव्यू के, अब वो बंद हो गए। अब आपका फोकस सिंध पब्लिक और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में होने चाहिए। लेकिन जो मेन बहस थी वो ये थी कि भाई 33 39 वालों को आप जॉब ना दें, इसके बारे में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली पिक्चर क्या है, क्योंकि पिक्चर पहले क्लियर नहीं थी कि जो रूरल एरियाज, फार फ्लंग एरिया या सिटी में भी अगर कहीं पे कुछ बच्चे रह गए हैं, अगर वो समझते हैं कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बच्चे पास नहीं हुए हैं, वो भी अकोमोडेट हो जाएंगे। लेकिन टारगेट इनका ये था कि रूरल एरियाज जितने भी हैं 33 39 वालों को भेज के क्लोज स्कूल खोलें और उनको अकोमोडेट करें। तो ये बेसिकली बात थी जैसे मैं आपको क्लियर करना चाहूँ। बाकी आप कुछ बच्चों के बारे में क्या कहते हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो आपने बेस देख ली, देखिए पिक्चर आपके सामने है। मेरा काम होता है आपको अपडेट देना, ना मैं अपॉइंटमेंट करता हूँ, ना मैं किसी का ट्रांसफ़र करता हूँ, ना कोई पोस्टिंग करता हूँ, मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी चीज़ ऐसी आती है आपके साथ शेयर करता हूँ और आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूँ, क्योंकि देखिए मेरे सारे सब्सक्राइबर हैं, सबके लिए रेस्पेक्ट है, लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मेरा काम यह है कि आपके सामने वो पिक्चर रखूं कि भाई ये अभी हो रहा है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं। तो अभी भी आप क्या कह रहे हैं ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और क्या अभी भी 50+ वाले बच्चे इंतज़ार में हैं ऑफ़र ऑर्डर के, या उनको ऑफ़र ऑर्डर नहीं मिला, वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं PST GST का। तो ये था आज के लिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।